सारी मस्जिद हटवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, मक्का हटवा दो, मक्का हटवा दो। मक्का क्यों हटवा दो? क्यों? हॉस्पिटल बना दो वहाँ पे, मक्का हटा के हॉस्पिटल बनवा दो, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। सारी मस्जिद हटा के हॉस्पिटल बनवा दो। कि अंतिम मेरा हुक्म सुना दो, इन बाबर के औलादों से मिट न सका जो आरवर्ती फौलादों से, और आपकी बार जो रोड़ा अटकाया तो जिंदा ही चुनवा दे अपने मंदिर के दीवारों से। अगर नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करेंगे तब क्या राहुल गांधी उद्घाटन करेंगे? राहुल गांधी अब तो जनेऊ भरना शुरू कर दिया। रात में कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम, और सुबह कहते हैं कि वो लालू जी ने अच्छा मुर्गा बनाया था। यह कौन सी बात हो गई है? और एक मिनट रुक जाए, मैं साफ तौर पर इनको कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम जी कहते हैं कि अंतिम मेरा हुक्म सुना दो, इन बाबर के औलादों से मिट न सका जो आरवर्ती फौलादों से, और आपकी बार जो रोड़ा अटकाया तो जिंदा ही चुनवा दे अपने मंदिर के दीवारों से। राहुल गांधी जय श्री राम 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 का नाम तो ले रहे हैं। राम राम का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन में जनेऊ पढ़ते हैं, रात में चिकन बर्गर खाते हैं। रुक जाए, मैं बाद में बात। जनेऊ झूठों में पहन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इतना क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, इतना क्यों विश्व पर नाम हो रहा है, मैं इसको लिए मैं अपनी बात रखता हूँ। सुनिएगा कि एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। नरेंद्र मोदी का सपोर्ट, नरेंद्र मोदी, एक मिनट रुक जाए भैया, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इतना क्यों फेमस हो रहे हैं, मैं उसके लिए दो लाइन कहता हूँ कि योगी जी हर माफियाओं के घर बुलडोजर चलवा दी है, यूपी के हर दबंगों को नानी याद दिला दी है, और जिनके नाम की दहशत थी पहले उनके सपनों में बाबा आते हैं, जो जिस भाषा में समझ सके वो भाषा उनको समझाते हैं, और वनवास के बाद में फिर से रामलला को लेकर आए हैं, इसीलिए मोदी योगी पूरा दुनिया में छाए हैं। अच्छी झूठों में विरोध कर रही है मतलब? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं एक सेकंड में कहता हूँ, कोई भी अगर अपनी पत्नी के अपने पति के साथ में अगर जो कहीं बाहर रहती है तो वो भी पत्नी कहती है अपने पति से कि का मेरा खुद का मकान नहीं होगा, ये सब कोई कहती है। ठीक उसी प्रकार से 500 वर्षों से तंबू में भगवान राम पड़े होते, सीता माता कोसती थी कि हमारा कोई नहीं है, तो भाई मोदी केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। 2019 में शिलान्यास हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान श्री राम का 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामलों का समाधान होता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे कुछ लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई राम मंदिर बन रहा है, हमारे श्री राम जो है रामलला अपने जगह पे जो है विराजमान हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, इससे अच्छा हॉस्पिटल बन जाता, इससे अच्छा जो है स्कूल बन जाता, लोगों को एजुकेशन मिलता। अपने घर को हॉस्पिटल में 1 पैसा का डोनेशन दिया हो, जो अपने घर को दे दो, अपने जमीन को दे दो। देखो इतना, अगर इतना ही शौक है तो वो अपने मक्का हटवा दो। हाँ, आगे मक्का हटवा दो, मक्का हटवा दो। मक्का क्यों हटवा दो? क्यों? हॉस्पिटल बना दो वहाँ पे, मक्का हटा के हॉस्पिटल बनवा दो, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। सारी मस्जिद हटा के हॉस्पिटल बनवा दो। हाँ, सारी मस्जिद हटवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? ये कौन है? हमारे मंदिरों पे ये टिप्पणी करने वाला कौन है? मुझे संविधान में अधिकार है, मुझे अपने राइट टू रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, और धार्मिक स्थलों पर बाहर जाकर मंदिरों पे टिप्पणी मत करो, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। तुम कौन हो? बताओ, किस अथॉरिटी के तहत बोल रहे हो ये चीज? कौन है ये है कौन? दूसरा ये लोग पता क्या है, 3 लाख करोड़ रुपया हर तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। इधर आओ, वो तो चाह ही रहे हैं कि राम मंदिर बनना एक मिनट। इनको स्कॉलरशिप, इनके लिए मदरसों को लिए फंडिंग हमारे मंदिरों के पैसे से आती है। 3 लाख करोड़ रुपया हर साल। ये बोल रहे हैं कि मस्जिद हटा के हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। क्यों बनना चाहिए मस्जिद हटा के हॉस्पिटल? देखिए, मैं अपने मंदिरों की बात करूंगा, मैं मस्जिदों की बात नहीं करूंगा। जो भूलकर भी कभी लांघी तू मेरे देश की सीमा, मैं तिनका फेंक कर मारूं, मैं तिनका बख्श पे फेंकूं, चिरू निश्चय तेरा सीना। भाई साहब, पहले तो मैं चैनल पे माफी मांगता हूँ, मुझे लगा अब मेरे मंदिर के लिए बोल रहे हो, ठीक है? एक मिनट, मैं आपके चैनल के मतलब हर एक हिंदू से एक चीज बात कहना चाहता हूँ, खासकर अपने धर्म के बारे में कोई भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे जाति के नाम पर या किसी भी मामले में, आपको उसको मुंह तोड़ उत्तर दो। आपको एक हीन भावना एक पूरे
ओवर हो गया। प्रोपेगेंडा एक पूरे प्लानिंग के थ्रू आपको दी गई, आपको हिंदू होने में शर्म महसूस करवाई पिछली सरकारों ने। ऐसे कानून पारित किए कि हिंदू बहुसंख्यक होकर भी अपने ही देश में अल्पसंख्यक की तरह बन गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज वर्शिप एक्ट को वहां पे एज ए टूल यूज करते हैं दूसरी पार्टी वाले, जो जमायते उलमा है या कोई भी है, वो कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं वर्शिप एक्ट के तहत आप केस नहीं कर सकते। हम अपने जो आराध्य हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनकी भूमि जहां काशी विश्वनाथ है, वहां देखिए ये कांग्रेस ने डिलीवर किया है, हमें हिंदुओं को ये डिलीवर किया है। 2014 से पहले उनको टीका लगाने में भी शर्म आती थी। अरे तो अभी राहुल गांधी जनेऊ पहन के घूम रहे हैं ना, धोती कुर्ता डाल के घूम रहे हैं ना। पाम पर्स पे कंधा पे कौन से कंधे पे जनेऊ रखा जाता है, ये भी परवाह है। मैं ब्राह्मण हूँ, बाम कंधे पे जनेऊ रखा जाता है, उल्टा जनेऊ पहन लेता है इधर से, वो भी कपड़े के ऊपर से पहन लेता है। अभी देखो जब मुस्लिम है राहुल गांधी। राहुल गांधी मुस्लिम है। उसका मुस्लिम दादा कौन था? सारे कश्मीरी पंडित हैं। उसका दादा कौन था? पंडित कहाँ से दे देंगे? उसका दादा कौन था? पिता की जाति होती है, मेरी बात सुनिए, दादा कौन था उसका? हाइब्रिडाइजेशन है। शास्त्रों, एक मिनट, फिरोज खान का पोता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पुत्र की जाति क्या होती है। फिरोज खान का पोता है वो। जो पिता की जाति होती है, उससे उत्पन्न पुत्र की जाति अपने पिता की जाति होती है, ठीक है। तो राहुल गांधी अब ब्राह्मण नहीं रहे, उनके कहने से वो ब्राह्मण नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो पिता थे वो पारसी थे, वो पारसी कम्युनिटी से आते थे। तो उनके जो राजीव गांधी के पिता थे वो पारसी कम्युनिटी से आते थे। आपके हिसाब से ब्राह्मण नहीं है, कैसे ब्राह्मण हो झूठ गए? बोल रहे हैं। वो बदनाम करे ब्राह्मणों को। हाँ बिल्कुल। नहीं हो तो आप राहुल गांधी से अपने घर पे पूजा पाठ करवा लीजिए। आप उनसे कोई शनि का जो है ना, झूठों में जनेऊ पहन रहे हैं। आप उनसे जाप करवाइए ना, आप उनको बुला के शनि का शांति करवाइए, मंत्र जपवाइए ना ओम से। राहुल गांधी ब्राह्मण हो सकता है। हाँ जी, ये बोल रहे हैं ब्राह्मण हो सकते हैं। ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन उस ब्राह्मण को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है वो बताया क्यों नहीं वो? ये बात है, ये बात सही है, ये टेक्निकल बात भाई साहब ने सही कही। मेरी गलती नहीं है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण एक तो होएगा जन्मना, एक ब्राह्मण होता है जन्मना और एक होता है कर्मणा। वो ना जन्मना ब्राह्मण है ना कर्मणा है। एक मान लो जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं भी है और कर्म ब्राह्मण का करने लगे, जैसे विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर्म किया, ब्राह्मण का ऐसा कर्म किया कि वो ब्राह्मण बन गए। उनको वशिष्ठ जी को बोलना पड़ा कि तुम ब्राह्मण हो जाओ। तो वो एकमात्र ऐसे सृष्टि पर प्राणी है, अरे एकमात्र सृष्टि पर वो प्राणी है जो कि ब्राह्मण बने, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। लेकिन राहुल गांधी का क्या पता, वो तो कैसे भी ब्राह्मण नहीं होने वाले।